My name is Siddhant Somanshi and I am a biology teacher in परिश्रम अकेडमी। ठीक है, परिश्रम अकेडमी ने एक नया स्टेप फॉरवर्ड लिया है, वो है ऑनलाइन क्लासेस का, जो कि हम प्री फाउंडेशन कोर्स के नाम से चला रहे हैं। प्री फाउंडेशन कोर्स में आपको फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये चारों सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो हम बायोलॉजी का जो सेशन है वो 5 सेशन में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहला सेशन और फिर 4 लेक्चर्स आपको मिलेंगे बाकी के 4 सेशंस के, मतलब ऐसे इस तरीके से 5 सेशन दिए जाएंगे और उन 5 सेशन में आपको जो ब्रीफ में बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन जो है, हमारे जो टॉपिक्स डिवाइड किए हैं उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसके क्वेश्चंस और उसकी जो क्वेरीज है वो हम ऑनलाइन ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जैसे सेशन 1 है, सेशन 1 में हमने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए चूज किया है और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड द कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस सुन के आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि कोरोना वायरस, लॉकडाउन का सीजन चल रहा है और इतने लोग क्वारंटाइन हैं, पैंडेमिक टाइप की सिचुएशन है और कोरोना, कोविड-19 इसके बारे में बहुत सारे सवाल बच्चों के दिमाग में आते ही हैं। तो एज अ बायोलॉजी टीचर मैं आपको वायरस क्या होता है, वायरस कैसे इन्फेक्शन फैलाता है, बाकी जितने भी इन्फेक्टिव एजेंट्स है वो कैसे इन्फेक्शन फैलाते हैं और खास करके कौन सा कोरोना वायरस और उससे होने वाली जो डिसीज है जिसका नाम है कोविड-19, ये कैसे स्प्रेड होता है और ये जो स्प्रेड हो रहा है इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, ये जो डिसीज है कोविड-19 इसका सिम्टम्स क्या है, वो सारी बातें हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स डू दिस जर्नी। पहले हम शुरुआत करेंगे कहां से, इन्फेक्शियस एजेंट से। लिसन केयरफुली, हम कोरोना वायरस को डायरेक्टली डिटेल डिस्क्राइब नहीं करने वाले हैं, कोरोना वायरस आपको इस हाफ के बाद डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, तो पहले एज अ बायोलॉजी टीचर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं, जैसे कि आपने 9th और 10th में बायोलॉजी तो पढ़ाई है। ठीक है, व्हाट इज बायोलॉजी, व्हाट इज बॉटनी, व्हाट इज जूलॉजी, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए। जैसे कि बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजी। ठीक है, और बायोलॉजी में जो मेन 2 ब्रांचेस आती है वो है बॉटनी और जूलॉजी। डू यू नो हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी और बॉटनी और जूलॉजी? आप सर्च कीजिए। ठीक है, अब फादर ऑफ बॉटनी और फादर ऑफ जूलॉजी खास करके एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस, मैंने 2 नाम बताए, एरिस्टोटल और थियोफ्रास्टस। आप देख लेना कि थियोफ्रास्टस किसके फादर है, बॉटनी के हैं, बायोलॉजी के हैं, जूलॉजी के हैं, और एरिस्टोटल किसके फादर हैं, ये आप सर्च करना। ठीक है, चलो टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है, मतलब इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या होते हैं, इन्फेक्शन क्या होता है। पहले तो हम हेल्थ, हाइजीन और इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन मतलब धूल मिट्टी हमारे बॉडी में लगना मतलब इन्फेक्शन होता है? बिल्कुल नहीं। इन्फेक्शन का मीनिंग होता है अगर अनवांटेड, अननेसेसरी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करता है, जैसे कि वायरस हो या बैक्टीरिया हो या प्रोटोजोअन हो, ठीक है, या फिर और कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, अगर हमारे बॉडी में इंटर करता है और हमारे बॉडी के साथ वो इंटरफियर करना शुरू कर देता है और उससे हम क्या होते हैं, वी फॉल सिक, दैट इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन, और उससे इल इफेक्ट्स हमारे बॉडी में आते हैं एंड दीज इल इफेक्ट्स आर वी कॉल्ड एज डिसीज। ओके, तो उसी कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि इन्फेक्शियस एजेंट्स यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है। इन्फेक्शियस एजेंट्स जनरली 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, इनके अलावा भी इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हम जनरली 5 इन्फेक्शियस एजेंट्स से ऐसा करते हैं। पहला है बैक्टीरिया, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस। बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआन्स, फंगस एंड निमेटोड्स। आप में से कुछ लोगों ने ये नाम सुने ही होंगे, जैसे कि खास करके वायरसेस, फंगस एंड बैक्टीरिया, ये तो सुना ही होगा। ठीक है, और इनसे होने वाली कॉमन डिसीजेस यहाँ पे आपको दिख रही है। तो पहले 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेस। बैक्टीरिया क्या है, कैसे ये स्प्रेड होता है, उसकी लाइफ साइकिल क्या है, ठीक है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, सिम्टम्स क्या है। ठीक है, बैक्टीरिया जनरली एयर से भी आता है हमारी बॉडी में, वाटर से आता है और फूड से भी आता है, या फिर किसी के टच से भी हो सकता है, या फिर ड्रॉपलेट से भी हो सकता है। तो बैक्टीरिया भी स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मीनिंग है
कि कुछ बैक्टीरिया एक सर्टेन टाइप का इन्फेक्शन कॉज करते हैं, कुछ बैक्टीरिया एक सर्टेन टाइप का इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो लेट्स सी फर्स्ट डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया इज टाइफाइड। डोंट कंफ्यूज विद द वायरसेस। टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिसीज। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम और टाइफी बैक्टीरिया। ठीक है, टाइफाइड में क्या होता है, किसी ना किसी को तो टाइफाइड हुआ ही होगा। टाइफाइड में क्या होता है, क्या सिम्टम्स आते हैं टाइफाइड में, यहाँ पे हाई फीवर आता है, बहुत ज्यादा बुखार और एब्डोमिनल पेन, इसे एब्डोमिनल बुखार भी कहते हैं। आप देखना पेट गर्म हो जाता है और पसीना बहुत आना शुरू हो जाता है, किसमें, टाइफाइड में। टाइफाइड दोस्तों किसकी डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, और दूसरी है कॉलरा। कॉलरा किससे होता है, विब्रियो कॉलरी नाम के बैक्टीरिया से। कॉलरा जनरली गंदा पानी पीने की वजह से या कुएं या नदी का पानी पीने की वजह से होता है और उसके सिम्टम्स है नौसिया। नौसिया का मीनिंग होता है, जैसे हम मराठी या हिंदी में कहते हैं मळमळ करना। मळमळ करना मतलब उल्टी आए जैसा लगना, वोमिटिंग होना, और डिहाइड्रेशन और डायरिया इसके मेन सिम्टम्स है। ठीक है, तो ये रही बैक्टीरियल डिसीजेस जैसे कि टाइफाइड, कॉलरा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया से 2 ही डिसीजेस होती है, बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन इतनी लिस्ट हम यहाँ फॉलो नहीं कर सकते। ओके, दूसरा चलते हैं प्रोटोजोन्स पे। प्रोटोजोन्स में कुछ डिसीजेस है जैसे कि अमीबियोसिस। प्रोटोजोन्स आपको पता है प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, प्रोटोजोन्स आर द सिंगल सेल यूकैरियोट्स। ये आपको सेकंड जो सेशन होगा हमारा यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। अमीबियोसिस इज कॉज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका, मतलब अमीबा जो होता है उसकी वजह से एक डिसीज होती है अमीबियोसिस, और इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो है डिसेंट्री। ओके, और दूसरा जो डिसीज है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस आपको स्लीपिंग से तो समझ आया होगा। स्लीपिंग सिकनेस मतलब ये किससे हो रहा है, ट्रिपैनोसोमा से। और इसमें क्या होता है, इंसोम्निया होता है नाइट में, मतलब रात भर नींद नहीं आती अगर स्लीपिंग सिकनेस जिसको हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके नींद ही नहीं आती, कभी कभी ऐसा भी होता है दिन के टाइम पे कि इतनी ज्यादा नींद आ जाती है कि वो अनकंट्रोल हो जाती है। ठीक है, मतलब इसके दोनों इफेक्ट है, एक तो रात को नींद नहीं आना और दूसरा दिन भर में क्या होना, ज्यादा स्लीपीनेस फील करना और अनकंट्रोल स्लीपीनेस फील करना। ओके, और थर्ड है मलेरिया। अब मलेरिया का प्रॉब्लम ऐसा है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ बच्चों को भी ऐसा लगता है कि मलेरिया इज अ वायरल डिसीज। बिल्कुल भी नहीं है, ना ये बैक्टीरियल डिसीज है, ना बैक्टीरिया से होती है ना वायरस से होती है। ये कौन सी डिसीज है, ये है प्रोटोजोआन से होने वाली डिसीज। और कुछ बच्चों को ऐसा भी लगता होगा कि ये किससे होता है, मॉस्किटो से, मतलब मॉस्किटो काटा और मलेरिया हो गया। मॉस्किटो से ऑफ कोर्स मलेरिया होता है, लेकिन इट इज नॉट अ पॉजिटिव एजेंट, वो हमारे बॉडी में नहीं जाता है मॉस्किटो। मॉस्किटो के बॉडी से हमारे बॉडी में क्या जाता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के 4 स्पीसीज होते हैं, लेकिन हम कॉमनली उसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया, और मलेरिया में आपको पता है एकदम ज्यादा हेडेक और फीवर और पूरे बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये रही कुछ डिसीजेस जो किससे होती हैं, प्रोटोजोआ से। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानना है तो आप सर्च कर सकते हो, प्रोटोबैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेस, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीजेस और उसके सिम्टम्स। ठीक है, और नेक्स्ट है फंगस। फंगस जनरली इन्फेक्ट्स द प्लांट। प्लांट को ज्यादा इन्फेक्शन होता है फंगस का, और बहुत सारी डिसीजेस और पूरा जो प्लांट्स है उनको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन ह्यूमंस में क्या होता है, ह्यूमंस में सिर्फ स्किन इन्फेक्शन टाइप के ही यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, मतलब स्किन इन्फेक्शन ही फंगस से होते हैं। जैसे कि दाग को क्या कहते हैं, रिंगवर्म, या फिर नेल इन्फेक्शन और हेयर इन्फेक्शन, हेयर या स्किन पे इन्फेक्शन होता है। ठीक है, और चौथा है, अगर हमको फंगस के बारे में पढ़ना है तो हम डिटेल में जो 2 इयर्स का कोर्स होता है उसमें हम फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ के बारे में डिटेल में पढ़ाते ही हैं। ठीक है, निमेटोड्स। अब निमेटोड्स क्या है, निमेटोड्स कोई स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। निमेटोड्स आर द टाइप ऑफ एनिमल्स, मतलब ये एनिमल्स है और ये एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं। ये प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलेमिंथस नाम के जो फाइलम होते हैं एनिमल किंगडम में, इसको बिलोंग करते हैं निमेटोड्स। ठीक है, ये वर्म्स होते हैं। उससे होने वाले कुछ कॉमन डिसीजेस है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस ये बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है। इसमें इसका पॉजिटिव जो एजेंट है वो है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। ठीक है, नाम देख लेना, आपको नोट्स में भी प्रोवाइड किए गए हैं नाम, एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड की जो सिम्टम्स है वो है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट काफी दर्द करता है छोटे बच्चों का, तो हो सकता है कि उनको एस्केरिस का इन्फेक्शन हो। और इससे होता है इंटेस्टिनल ब्लॉकेज, इंटेस्टाइन काफी ज्यादा ब्लॉक हो जाती है और
तीसरा वर्म्स इन स्टूल, और ये जो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड है, ये जो फीकल मैटर होता है बच्चों का, उस फीकल मैटर से ये बाहर चले जाते हैं उनके बच्चे, किसके, एस्केरिस के। तो इस टाइप की डिसीज है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस ना बैक्टीरिया से होती है, ना प्रोटोजोआ से होती है, ना वायरस से होती है, किससे होती है, निमेटोड से, ठीक है। और नेक्स्ट डिसीज है फिलारियासिस, और दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज एलिफेंटासिस। एलिफेंटासिस मींस हत्ती रोग, ठीक है, या फिलारियासिस मींस हत्ती रोग होता है, ठीक है। हत्ती रोग मतलब जहां पे पैर आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो देखा होगा पेशेंट जिसके पैर एकदम फूले हुए होते हैं, हाथी जैसे नहीं लेकिन फूले होते हैं, ठीक है। इसमें सोलन जो लिम्स है, लिम्स मतलब हाथ और पैर आपको, या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज जो है वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। तो ये टाइप के सिम्टम्स एलिफेंटासिस या किसमें आते हैं, फिलारियासिस में आते हैं, ठीक है। अब इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वोशेरिया बैनक्राफ्टी, जो नोट्स में लिखा गया है, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है ना, ओके। अब वायरसेस, पांचवा जो इन्फेक्टिव एजेंट है कौन सा है, वायरसेस है, ठीक है। वायरसेस से कुछ होने वाली डिसीज जो है वो है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा मतलब जनरल जो बुखार आता है उसको कहते हैं, और इन्फ्लुएंजा होता है किससे, इन्फ्लुएंजा वायरस से। स्मॉल पॉक्स बहुत लोगों को होता है, स्मॉल पॉक्स किससे होता है, वेरियोला वायरस से। एड्स किससे होता है, एचआईवी वायरस से, लेकिन एचआईवी वायरस किसका टाइप है, रेट्रोवायरस का। और पोलियोमाइलिटिस मतलब जो जनरल पोलियो है वो किससे होता है, पोलियो वायरस से, ठीक है। इसमें मैंने एक नाम नहीं लिखा, कौन सा, कोरोना वायरस या कोविड-19 जो डिसीज है वो, ठीक है। लेकिन वो तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। तो ये रही कुछ कॉमन डिसीजेस। इसके अलावा कॉमन कोल्ड जो सर्दी होती है वो भी वायरस से ही होती है, ठीक है। तो ये वायरस से होने वाली कुछ डिसीजेस है। चलो, लेकिन वायरस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब ये ऐसा क्यों कि हमने बैक्टीरिया इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, प्रोटोजोआ इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, फंगस डिटेल में नहीं पढ़ा, निमेटोड डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन वायरस हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम वायरस डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर या उसकी जो लाइफ साइकिल है और वो कैसा स्प्रेड होता है वो आपको समझ में आएगा। तो हमने कोशिश की है कि वायरस को यहाँ पे हम डिटेल में बताएं, ठीक है। तो चलो हम वायरस का पहले स्ट्रक्चर देखते हैं या कुछ इनके फैक्ट्स देखते हैं। अब वायरस के क्या फैक्ट्स हैं, वायरस जनरली डोंट बिलोंग टू एनी टाइप ऑफ किंगडम। मतलब सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी आपको सेकंड सेशन में आपको समझ जाएगा सेल थ्योरी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी एंड सम साइंटिस्ट, वायरसेस आर नॉट सेल्स। मतलब वायरसेस कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म होने के लिए कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं जो वायरसेस बिल्कुल भी नहीं करते। जैसे कि उनमें न्यूक्लियस ना होना, साइटोप्लाज्म ना होना, उन्होंने फूड नहीं खाना, रेस्पिरेशन नहीं करना, सांस नहीं लेना, ये सारे कारण भी आते हैं कि वायरस को कोई ऑर्गेनिज्म नहीं माना जाता है, ठीक है। वायरस में ऐसा क्या होता है, अगर वो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है तो उनमें क्या चीजें होती हैं जो उनको लिविंग बनाती है, वो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, ठीक है। वायरस के जनरली 3 टाइप्स होते हैं। जैसे कि वो जिस ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि अगर वो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं तो दीस टाइप ऑफ वायरसेस आर कॉल्ड एज एनिमल वायरसेस। अगर वो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं तो प्लांट वायरसेस, अगर वो किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस उनको कहा जाता है, ओके। तो ये रहा स्ट्रक्चर। पहले तो कैप्सिड। कैप्सिड क्या है, इट इज द आउटर बाउंड्री ऑफ दिस वायरस, ठीक है। ये कैप्सिड किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है। और कैप्सिड इट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमर्स। कैप्सोमर्स मतलब छोटे छोटे टाइप के प्रोटीन होते हैं जो उसको मिला के इसका कैप्सिड बना देते हैं या प्रोटीन कोड बना देते हैं, ठीक है। और दूसरी इसमें चीज होती है जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल आपको पता है क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमारे बॉडी में भी जेनेटिक मटेरियल है, वो है डीएनए। लेकिन वायरसेस इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है या कोई टाइप का स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें जेनेटिक मटेरियल दोनों टाइप का हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल के अकॉर्डिंग वायरसेस के 2 टाइप होते हैं। जैसे कि अगर जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो तो दीज वायरसेस आर कॉल्ड एज एडिनोवायरसेस। लेकिन आपको पता है कि डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। लेकिन वायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड डीएसडीएनए मींस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है वायरसेस में, ठीक है। अगर डीएनए नहीं है इस वायरस में, जैसे कि कोरोना वायरस या एड्स वायरस में डीएनए नहीं होता, क्या होता है, आरएनए होता है। तो आरएनए अगर है तो उन वायरसेस को कहा जाता है रेट्रोवायरसेस, ठीक है। रेट्रोवायरसेस भी 2 टाइप के होते हैं। अगर उनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो वो डीएस आरएनए होगा, अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है तो एसएस आरएनए होगा। इस टाइप का जीनोम होता है। लेकिन कंफ्यूज मत होना,
डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों वायरसेस में नहीं होते, एक तो डीएनए होता है या फिर दूसरा आरएनए होता है। ठीक है, इतना समझ गया। चलो अब एक आपको क्वेश्चन पूछता हूं, आपको क्या लगता है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है? ये क्वेश्चन काफी कॉमन है और बहुत साइंटिस्ट को अभी भी परेशान कर रहा है। जैसे कि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये लिविंग है, वायरस को लिविंग घोषित करते हैं, और कुछ साइंटिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि ये नॉन लिविंग है। तो हमने यहाँ पे दोनों कैरेक्टरिस्टिक उसकी लिखी है, कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी है वायरसेस की और कुछ लिविंग कैरेक्टरिस्टिक भी है। ठीक है, तो चलो पहले हम देखते हैं नॉन लिविंग नेचर क्या है। आप भी मानोगे, अगर ये नॉन लिविंग कैरेक्टर अगर वायरसेस के पढ़ोगे तो आप भी मान लोगे कि वायरसेस कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है, अब पहला पॉइंट है absence ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन। वायरस कभी साइज में नहीं बढ़ते और वायरस 1 से 2 नहीं होते। मतलब जैसे बैक्टीरिया 1 से 2 होता है किससे, बाइनरी फिशन से, वैसा वायरस का कोई डिवीजन नहीं होता, वायरस की कोई ग्रोथ नहीं होती। अगर 1000 साल तक भी आप किसी कहीं जगह पे वायरस रख दो तो उसकी ग्रोथ नहीं होती। तो ये पहला पॉइंट इसको क्या बना देता है, नॉन लिविंग। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है absence ऑफ एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम। एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम मतलब एटीपी हम बनाते हैं और स्टोर करते हैं ताकि हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है आगे, वैसा कोई भी एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम किसमें, वायरस में नहीं होता। ओके, तीसरा पॉइंट है absence ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन नहीं है मतलब वो सांस नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं यूज करते हैं, एटीपी नहीं बनाते हैं, तो कोई रेस्पिरेशन उनमें नहीं हो रहा है। ठीक है, और चौथा है डोंट हैव इंडिपेंडेंट लाइफ। उनकी खुद की कोई लाइफ नहीं है, मींस अगर उनको हमारे बॉडी से बाहर रख दे तो वो कोई मूवमेंट नहीं करते, ग्रोथ नहीं करते, डिवीजन नहीं करते। मतलब दे ऑलवेज नीड अ पर्टिकुलर होस्ट। मतलब अगर वो प्लांट बॉडी में है तो जिंदा रहेंगे, एनिमल बॉडी में है तो जिंदा रहेंगे, अदरवाइज दे आर कंसीडर्ड एज डेड। ठीक है, तो आपको ये 4 पॉइंट समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसका लिविंग नेचर क्या होता है? लिविंग नेचर क्या है? दे आर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मीनिंग होता है कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ऐसी चीजें प्रेजेंट होना। अब बताओ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स ये किसी नॉन लिविंग मटेरियल में हो सकते हैं? नहीं, लेकिन ये वायरसेस में है, तो वायरसेस नॉन लिविंग कैसे हुआ? क्योंकि इसमें डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है और प्रोटीन भी होता है, तो ये नॉन लिविंग नहीं हो सकते। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब हेरिडिटरी मटेरियल है, उनमें आरएनए है या फिर डीएनए है, और डीएनए आरएनए नॉन लिविंग में ही हो सकता है। और नेक्स्ट है एबिलिटी टू मल्टीप्लाई। मतलब ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, हमारे बॉडी में आते ही क्यों है? अब मेरा ये क्वेश्चन भी है आपको कि वायरसेस अगर फूड नहीं खाते, वाटर नहीं पीते, ऑक्सीजन उनको नहीं चाहिए, कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनकी नहीं होती है, बायोकेमिकल पाथवेज नहीं होते हैं, तो व्हाई दे एंटर द होस्ट बॉडी, हमारे बॉडी में या प्लांट बॉडी में वायरसेस क्यों आते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? वायरसेस क्यों आते हैं हमारे बॉडी में? टू गेट ओनली मल्टीप्लाई। मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से वो मल्टीप्लाई होते हैं हमारे सेल्स में। अब उस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं होते जैसे हमारे सेल्स होते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई होते हैं। तो वायरसेस हमारे बॉडी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वो मल्टीप्लाई हो जाए और उनके स्पीसीज के जो नंबर है वो बचा के रखे। ठीक है, आपको समझ गया होगा। और वायरसेस की जो स्टडी होती है उसको वायरोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द वायरसेस, अबाउट द वायरसेस। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आप अच्छे से ध्यान देके सुनना और इसको फॉलो करना, और इसके रिगार्डिंग मैंने नोट्स भी आपको दिए। तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है ओके, वायरसेस के स्ट्रक्चर और उसके फैक्ट्स के बाद हम क्या पढ़ने जा रहे थे, कोरोना वायरस। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो है कोरोना वायरस के बारे में। लेकिन कोरोना वायरस के बारे में हम इतना डिटेल में नहीं बताएंगे, जो भी आपको इंफॉर्मेशन आपको लगती है वो थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो हमारा जो टॉपिक है वो है कोरोना। आजकल 2 वर्ड्स खास करके जो कंफ्यूज करते हैं वो है कोरोना और दूसरा है कोविड-19। कुछ लोग मानते हैं कि कोविड-19 क्या है, वायरस है, लेकिन कोविड-19 एक्चुअली व्हाट इज कोरोना एंड कोविड-19, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो ये है कि कोरोना इज अ टाइप ऑफ वायरस। ठीक है, जो जितने भी टाइप के कोरोना वायरस आज तक अर्थ पे मिले हैं, आज तक जितना भी इन्फेक्शन कोरोना से हुआ है, कोरोना वायरस से हुआ है, सारी कोरोना वायरसेस की फैमिली को हम कंबाइनली कहते हैं कोरोना। ठीक है, मतलब कोरोना क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ और फैमिली ऑफ ऑल द टाइप ऑफ कोरोना वायरसेस। एंड व्हाट इज कोविड-19? कोविड-19 इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ डिसीज जो 2019 में वुहान नाम की जो सिटी है वहां से स्टार्ट हुई थी, ऐसा कहा जाता है, इस वजह से इसको
कोविड-19 नाम दिया है, ठीक है। तो कोविड-19 इज द नेम ऑफ डिसीज एंड कोरोना इज द नेम ऑफ वायरसेस। ओके, चलो, कोरोना इज अ ग्रुप ऑफ ऑल द कोरोना वायरसेस एंड कोविड-19 इज अ डिसीज। जो ये नेम है, कोरोना जो नाम है, वो कहां से आया, और कोरोना का नाम कोरोना या फिर जो जितने भी अलग अलग नाम होते हैं कोरोना के, ऐसे क्यों दिए। कोरोना का मीनिंग क्या होता है, कोरोना का मीनिंग होता है क्राउन। क्राउन एक लेटिन वर्ड से जो एक डिराइव किया है, क्राउन। क्राउन का मीनिंग होता है जो क्वीन के सर पे जो ताज होता है उसको क्राउन कहते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस है, आप यहाँ देख सकते हो स्ट्रक्चर, कोरोना वायरस, ये वायरस है और वायरस के ऊपर ये क्राउन जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि वायरस के ऊपर एक टॉप रखा है, क्राउन रखा है, इस वजह से इस वायरस को क्या कहते हैं, हम कोरोना कहते हैं, ठीक है। कोरोना का मीनिंग क्या हुआ, क्राउन, ठीक है। कोरोना कॉजेज डिसीजेस टू द मैमल्स एंड बर्ड्स। ऐसा नहीं है कि जो कोरोना है वो सिर्फ किसको फैलता है, ह्यूमंस को ही फैलता है। कोरोना एक्चुअली मैमल्स को होता है। मैमल्स मतलब जैसे कि मैमल्स, आपको पता है मैमल्स जो डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ देते हैं, जो एग लेइंग नहीं होते हैं, उनको मैमल्स कहते हैं। तो मैमल्स जैसे कि कैमल, टाइगर या पिग्स, इनको मैमल्स कहते हैं। तो मैमल्स को होने वाली डिसीज है कोरोना, और ये डिसीज किसको होती है, और बर्ड्स को भी होती है। तो बर्ड्स एंड मैमल्स एक्चुअली इन्फेक्टेड बाय दिस कोरोना वायरस, ठीक है। कोरोना वायरस इज जनरली रेप्लिकेट्स एट द 32 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 32 या 35 जो डिग्री सेंटीग्रेड होता है वहां पे ही ये इंक्यूबेट होता है, मतलब ज्यादा ग्रो करता है। लेकिन हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि ह्यूमन को इतना इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो पीरियड है, मतलब उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है हमारे बॉडी का 37। तो यहाँ पे 2019 से ये जो कोरोना वायरस शुरू हुआ है, बहुत सारे लोगों को 37 डिग्री पे भी ये कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट किया हुआ है। लेकिन ऐसा है कि ये कोरोना जो इन्फेक्शन है इतना सीवियर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा जो बॉडी इम्यूनिटी है और हमारा बॉडी टेम्परेचर है इसको जल्दी से खत्म कर सकता है, ठीक है। देयर आर अबाउट 4 to 5 टाइप्स ऑफ कोरोना वायरसेस जिन्होंने ह्यूमन को इन्फेक्ट किया है। जनरली किसको इन्फेक्ट करते हैं कोरोना वायरसेस, मैमल्स को और बर्ड्स को। लेकिन 4 से 5 टाइप के कोरोना वायरसेस आज तक हमको पाए गए हैं, ह्यूमन हैव आइडेंटिफाइड दिस, एंड जो किसको डिसीज कॉज करते हैं, ह्यूमंस को। तो कुछ कोरोना वायरसेस, और ये कोरोना वायरस कोई नया वर्ड नहीं है कि 2019 में अभी हमको पता चल रहा है, क्योंकि इतने लोग बीमार पड़े हैं, ठीक है। ये पैंडेमिक जो सिचुएशन आ गई है, इसकी वजह से हमको कोरोना के बारे में पता चला। लेकिन ये जो वर्ड है कोरोना जो है, ये दुनिया के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, ठीक है। 1960s या 1970s से हमको कोरोना वायरसेस के बारे में पता है, मतलब साइंटिस्ट लोगों को इसके बारे में पता है, ठीक है। जैसे कि 2003 में भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हुआ था। उस कोरोना वायरस को कैसे इन्फेक्शन हुआ था कोरोना वायरस का, वो बैट में हुआ था। बैट्स पता है वन ऑफ द टाइप ऑफ मैमल है जो फ्लाई कर सकते हैं। बैट से ये सीवेट कैट्स में गया था, सीवेट कैट से ह्यूमन में इन्फेक्शन फैला था और इसको नाम दिया गया था, इस कोरोना वायरस को नाम दिया गया था सार्स कोवी। सार्स कोवी मींस सार्स का लॉन्ग फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और सीओवी का मीनिंग है कोरोना वायरस, ठीक है। मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, ये 2003 में मिला था, जिसको ऐसा नाम दिया गया था सार्स कोवी, ठीक है, इतना समझ गया। और 1912 मतलब 1912 में मर्स नाम का एक वायरस आया था, मर्स, जिसको नाम दिया गया था मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, MESRS, मर्स। मर्स ये एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया से ये स्प्रेड हुआ था, और ये पहले बैट में गया, बैट से ये कैमल में आया, कैमल से ह्यूमन में आया। इन दोनों वायरस से ये समझ में आ रहा है कि जो कोरोना वायरस है ये डायरेक्टली ह्यूमंस में नहीं आता, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो सकता है, लेकिन ये पहले किस में जाता है, बैट्स में, फिर किसी मैमल में जाता है, किसी एनिमल में जाता है, और एनिमल से ही ह्यूमंस पे फैलता है, ठीक है। 2019 में जो लेटेस्ट है, दिसंबर 2019 में एक और कोरोना वायरस हमको मिला था, और इस जो अभी भी उसका सिचुएशन चल रहा है, तो उसको नाम दिया गया था नोवेल कोरोना वायरस। और इस नोवेल कोरोना वायरस का नाम चेंज करके बाद में क्या गया था, सार्स कोवी 2। सार्स कोवी 1 कहां मिला था, सार्स कोवी पहले मिला था 2003 में, और सार्स मींस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये दूसरे टाइप का है जो अभी मिला है, जो कहां से कहां आया था, बैट से कुछ मैमल्स में, जो अभी भी आइडेंटिफाइड ज्यादा नहीं किए गए हैं। हम
डायरेक्टली नहीं किसी एनिमल का नाम ले सकते हैं। तो कुछ एनिमल्स में और वहां से कहां पे आया, ह्यूमंस में आया और ह्यूमन टू ह्यूमन ये स्प्रेड हो रहा है बहुत रैपिडली और दुनिया में बहुत सारी डेथ भी हो चुकी है। ठीक है, तो देखते हैं, ये तो हुए कोरोना वायरसेस के नाम। तो चलो आपको ये समझ गया होगा कि कोरोना वायरस सिर्फ एक टाइप का कोई कोरोना वायरस नहीं है, कोरोना वायरसेस एक ग्रुप ऑफ वायरसेस है और इसके पहले भी कोरोना वायरसेस के इन्फेक्शन दुनिया में हुए हैं। ठीक है, और ये 2019 का जो केस है ये लेटेस्ट वाला केस है, लेकिन ये ज्यादा सीवियर है, इसने ज्यादा डेथ कॉज की है, ज्यादा इन्फेक्शन कॉज किए बाकी दोनों वायरसेस से। ठीक है, तो चलो इस कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देखते हैं। कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, और इसके पहले मैंने जैसे आपको वायरसेस की प्रॉपर्टी बताई थी, वायरसेस में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रोटीन मतलब जिसे कैप्सिड कहते हैं और दूसरा होता है जेनेटिक मटेरियल। तो आपको यहाँ पे भी वही देखने को मिलेगा, आपको यहाँ जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहा है, दिस जेनेटिक मटेरियल इज व्हाट, आरएनए। आरएनए वो भी कैसा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब आरएनए का एक सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड आपको देखने को मिलेगा इस कोरोना वायरस में। जैसे एड्स वायरस में आरएनए होता है जीनोम, ठीक है, और बाकी जो वायरसेस है उसमें भी आरएनए जीनोम हो सकता है, वैसे ही कोरोना वायरस में भी आरएनए एज अ जीनोम होता है। और दूसरा इसके बाहर जो है वो है इनवलप। इनवलप इट इज अ लिपिड बायलेयर, लिपिड से एक लेयर बनती है जिसको इन्होंने नाम दिया है इनवलप। तो ये दो चीजें कॉमन है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ प्रोजेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये नीले कलर के प्रोजेक्शंस और ये रेड कलर के प्रोजेक्शन। ये क्या है, ये जो प्रोटीन्स है जो इनवलप में एम्बेडेड है और यही वो क्राउन बना रहे हैं। प्रोजेक्शंस है, बल्बस प्रोजेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं क्राउन जैसे। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आप रोज टीवी में भी देखते होंगे, कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर आता है जहां पे बहुत सारे प्रोजेक्शन लगे होते हैं। तो ये रहा थोड़ा ब्रीफ में स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन। चलो अब इसके सिम्टम्स क्या है, क्या सिम्टम्स आएंगे तो हमको ऐसा पता चलेगा कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो सिम्टम्स जो है जनरली जो पहले वाले कोरोना वायरस थे उनमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इंफेक्शन हो रहा था, URTI जिसे कहते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शन, मतलब सिर्फ गले में इंफेक्शन होता था और ये गले का जो इंफेक्शन है वो फैलते जाता था और बाद में वो क्योर भी हो जाता था। लेकिन ये जो वायरस है इतना दुनिया में क्यों फैल रहा है, इतने लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं, इतने लोग मर क्यों रहे, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है जो 2019 में मिला था ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इंफेक्शन तो करता ही है, लेकिन ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शन भी करता है, मतलब लंग्स में। ये लंग्स तक पहुंचता है, लंग्स को ब्लॉक कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे लंग्स और ब्लड में वो ब्लॉक कर देता है। तो ऐसा लगता है कि हमको सांस लेना ही मुश्किल हो गया है, ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई मुंह दबा रहा है और सांस लेने को बोल रहा है। इस टाइप का इंफेक्शन या इस टाइप के सिम्टम्स इस कोरोना वायरस में दिखते हैं। ठीक है, जो माइल्ड इसके सिम्टम्स हैं, माइल्ड मतलब जो ज्यादा हार्मफुल नहीं है। ऐसे माइल्ड जो सिम्टम आपको दिखाई दे रहे हैं वो है फीवर, इसमें बुखार आता है, टायर्डनेस, थक जाता है इंसान, और कफ जो है वो ड्राई कफ निकलना शुरू हो जाता है या फिर खांसी आती है। तो ये है कुछ माइल्ड इसके इलनेसेस। और कुछ लोगों को ऐसा भी एक्सपीरियंस हो रहा है, उनमें पेन हो रहा है बॉडी में, नेसल कॉन्जेशन हो रहा है। नेसल कॉन्जेशन का मीनिंग होता है नाक बंद होना, नाक नेसल कॉन्जेशन हो रहा है और ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है। ये कुछ टाइप के सिम्टम्स है। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स, नए सिम्टम्स रोज बताए जाते हैं कि ये सिम्टम्स वो सिम्टम्स ऐसे कोरोना वायरस की वजह से हो रहे हैं, लेकिन ये कॉमन सिम्टम्स है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है, अब कोरोना वायरस के बारे में आपको जो भी डिटेल जानकारी होनी चाहिए, डिटेल जानकारी कोरोना वायरस की होनी चाहिए, तो आप इसके बारे में इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो और ऑफिशियल साइट्स पे ही सर्च करना है, जैसे कि WHO होता है और कोई भी ऑफिशियल साइट्स है उसके बारे में आप कोरोना के बारे में डिस्कस कर सकते हो और आप भी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, होप कि आपको ये समझ गया होगा। और हम अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कहाँ डिस्कस करेंगे, जो आपको ऑफलाइन नोट्स दिए जाएंगे और ऑनलाइन भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, वो आपको घर में बैठ के सॉल्व करना है। जनरली किसके बारे में, वायरसेस के बारे में, और हम आगे बढ़ेंगे बाद में सेशन 2 के लिए। ठीक है।